एवरीवन, आज है 21 मई और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली पड़ोसी पाकिस्तान ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। रक्षा पर 12वां भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह का आयोजन किया गया। मंगोलिया में किस देश ने भारत की नंदिनी डेयरी को T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियल स्पॉन्सर घोषित किया है? तो ये स्कॉटलैंड है। 16 मई को सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को। पद्मश्री से सम्मानित लेखिका मालती जोशी का रिसेंटली निधन हुआ। लॉरेंस वोंग जो कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लिए हैं। सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल की नियुक्ति की गई है। मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी है इदाशिशा नोंगरंग। और किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये है सुनील छेत्री। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल जो कि स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है। कौन सा देश पहली बार फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी करने जा रहा है? तो इसे होस्ट करने जा रहा है साउथ अमेरिकी कंट्री ब्राजील। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा पहली बार है जब ब्राजील इसे होस्ट कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन ये मैंने ऐड किया था। बात की जाए यदि फीफा महिला विश्व कप की, तो इसका पहली बार मेजबान चाइना था, यानी कि महिलाओं के फीफा की मैं बात कर रही हूँ। पहली बार चाइना इसका मेजबान था। इसकी शुरुआत 1991 में 1991 में चाइना से ही की गई थी। महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप अब तक देखा जाए तो 9 बार खेला गया है, जिसमें कि 4 बार अमेरिका ये चैंपियन रही है। जर्मनी की टीम 2 बार महिला विश्व कप अपने नाम कर चुकी है। बात यहाँ पर की जा रही फीफा की, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन की, तो मैं आपको बता दूं 1904 ये इसका फॉर्मेशन ईयर है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। शॉर्ट में मैंने स्विट्जर लिख दिया है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, जो हेड है, ये हो जाएंगे गियानी इन्फैनिटू। इनका नाम भी आपको याद रखना है। और फीफा वर्ल्ड कप चाहे पुरुषों को हो या महिलाओं का हो, ये हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। जैसे कि सवाल क्या है कि महिलाओं का फीफा विश्व कप 2027 की बात की जा रही है, तो याद रखें 2027 में तो ये होस्ट करेगा ब्राजील। लेकिन इसके पहले यानी कि 2023 में जो महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप रहा था, ये होस्ट किया गया था 2 कंट्री के द्वारा। इन 2 कंट्री में ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है ना। इन 2 कंट्री ने तो होस्ट किया था, यानी कि इसकी मेजबानी की थी। और इसमें जो विजेता रहा था ये रहा था स्पेन। सेम पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप आप रिलेट कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं फीफा मेंस वर्ल्ड कप की, तो 2022 में याद रखें पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था। इसे होस्ट किसने किया था? तो ये कतर ने होस्ट किया था, जिसमें कि विजेता कौन रहा था? विजेता रहा था अर्जेंटीना, लियोनेल मेसी की अगुवाई में। और अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया। तो मैंने कहा कि पिछला फीफा महिलाओं का हुआ 2023 में, तो 4 साल प्लस करेंगे तो 2027 में अब होस्ट करेगा ब्राजील। सेम वैसे ही पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2022 में, तो अब इनका कब होगा? 2026 में। 2026 में जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप है, पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप, ये 3 कंट्री मिलकर होस्ट करने जा रही है, जिसमें कि अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा का नाम है। अब चलिए इस प्रश्न में मैप के थ्रू हम ब्राजील की लोकेशन देखें। साउथ अमेरिकी कंट्री है ब्राजील, जिसकी कैपिटल हो जाएगी ब्राजीलिया, करेंसी इसकी हो जाएगी रियल। लूला दी सिल्वा वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। आबादी लगभग 20 करोड़ है। पड़ोसी देशों में यदि आप देखें फ्रेंच गुयाना है, सूरीनाम, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे की लोकेशन है। लगभग सभी कंट्री से ये सीमा साझा कर रहे हैं, मात्र 2 को छोड़ करके। यदि आप देखेंगे ना तो ब्राजील ये इक्वाडोर से सीमा साझा नहीं करता। दूसरा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ चिली की लोकेशन है, ये चिली से बॉर्डर शेयर नहीं करता। बाकी ये साउथ अमेरिका की सभी कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। आपको ये भी याद रखना है G20 समिट जो 2024 की रहेगी, ये होस्ट कौन करने जा रहा है? ब्राजील ही होस्ट करने जा रहा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल महत्वपूर्ण है। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण निधन हो गया? तो देखिए ये ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम राइसी। अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ है हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो ये आप कह सकते हैं ईरान के लिए काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट माना जा रहा है। अनफॉर्चुनेट या आप ये भी कह सकते हैं एक तरह की साजिश है। वो इसलिए क्योंकि न्यूज थोड़ी शॉकिंग है।
कैसे शॉकिंग है? क्योंकि एक ही दिन में हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस देश के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री दोनों की ही डेथ हो जाती है। हालांकि हेलीकॉप्टर क्रैश होने का जो रीजन है, ये किसे माना जा रहा है? खराब मौसम को, कि खराब मौसम होने के कारण हेलीकॉप्टर हार्श लैंडिंग इसकी हो पाई थी। हार्श लैंडिंग के कारण ये जो हेलीकॉप्टर है ये क्रैश हो पाया है। हालांकि अभी हेलीकॉप्टर लापता है। ईरान का जो स्टेट मीडिया है ना, IRNA, इसके अकॉर्डिंग हेलीकॉप्टर अभी भी लापता है। तो इब्राहिम राइसी को ले जा रहा जो 45 वर्ष पुराना हेलीकॉप्टर था, ये 19 मई 2024 को क्रैश कर गया है। इनके साथ ही विदेश मंत्री हौसेन अमीरुद्दौलाहिन ये भी सवार थे। राइसी के काफिले में यदि देखा जाए तो 3 हेलीकॉप्टर थे, जिसमें कि 2 पर मंत्री और अधिकारी सवार थे। दरअसल राइसी जो है 19 मई की सुबह को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। अरास नदी पर बना ये तीसरा बांध है जिसे दोनों देशों ने मिलकर के बनाया है। क्या पता था ये ऐसी घटना हो जाएगी, इसलिए कहा जा रहा है कि साजिश भी हो सकती है या दुर्घटना भी। ईरान की लोकेशन यदि आप देखिए, कैपिटल तेहरान है, करेंसी रियल हो जाएगी। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो यहीं पर आप देख सकते हैं चाबहार पोर्ट की लोकेशन। चाबहार पोर्ट को लेकर के भारत और ईरान के बीच में अभी दीर्घकालीन अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए गए। ये वही ईरान है जिसने कि अभी हाल ही में इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था। अब यहाँ पर इस सवाल में देखेंगे ना तो आप अजरबैजान का भी डिस्कशन है ना, अजरबैजान से आप ये रिलेट कर सकते हैं इस साल का जलवायु परिवर्तन को लेकर के होने वाली बैठक COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 ये अजरबैजान होस्ट करने जा रहा है। इसराइल से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चर्चे में था ये था ऑपरेशन अजय। और इराक ने समलैंगिक विवाह के खिलाफ एक सख्त कानून ये पारित किया है। अगला सवाल है, किस देश में मानसिक पीड़ा के आधार पर 29 साल युवती जिनका नाम है जोराया टेरबीक, इन्हें इच्छा मृत्यु यानी कि यूथेनेशिया की अनुमति मिली है? तो ये अनुमति मिल गई है ये नीदरलैंड की युवती को। नीदरलैंड जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। अभी मई के महीने में ही यानी कि मई 2024 में इन्होंने इच्छा मृत्यु के लिए परमिशन पाई है। उन्होंने 2020 में सहायता प्राप्त इच्छा मृत्यु के लिए अप्लाई भी किया था। 3.5 साल तक नीदरलैंड के प्रशासन को मनाने की कोशिशें जारी थी। जोराया कई सालों से ऑटिज्म और असहनीय मानसिक परेशानियों से जूझ रही थी। ऑटिज्म से जूझ रहा जो व्यक्ति होता है ना, ये खुद को मारने और चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, जिसमें आत्महत्या के विचार आते रहते हैं। जोरैया को लगा कि उसकी समस्या अब कोई हल नहीं है, उसकी समस्या अब सॉल्व हो ही नहीं सकती। इसके चलते उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की थी। इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया यदि हम देखें, यूथेनेशिया जिसे हम कह सकते हैं, इच्छा मृत्यु एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें मरीजों को कई डॉक्टरों से मिलाया जाता है जो ये तय करते हैं कि आपकी इच्छा मृत्यु की मांग उचित है या नहीं है। हर स्टेज पर डॉक्टर आपसे ये पूछते हैं कि क्या आप अपनी जान देने के लिए तैयार हैं या नहीं। हर बार इसके लिए हामी भरनी पड़ती है। देखिए, भारत में तो यूथेनेशिया वैध नहीं है, मतलब कि कोई व्यक्ति यदि इस असहनीय दर्द से परेशान है, पीड़ित है कि अब उसका मर जाना ही बेहतर है, तो उसे हम कहते हैं इच्छा मृत्यु, यानी कि स्वयं से अपने जीवन को आत्मदाह कर देना, जिसके लिए परमिशन मिली है नीदरलैंड की इस 29 साल युवती को। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम, करेंसी यूरो। अभी अभी वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडम में किया था। ये करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक व्यक्ति में जो सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, ये तो सक्सेसफुल रहा था अमेरिका में, लेकिन उस व्यक्ति की अभी मौत हुई है। ठीक है। जापान से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? चंद्रमा पर जाने वाला 5वां देश है। जर्मनी से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, जर्मनी से अब हालिया में जो है कि कैनबिस के उपयोग को इसने मान्यता दे दी है, यूरोपियन कंट्री जर्मनी ने। सवाल नंबर 4 है, विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मई महीने की 20 तारीख को। इस बार की थीम क्या है? मधुमक्खी का युवाओं के साथ जुड़ाव, यानी कि बी इंगेज्ड विथ यूथ। ये जो दिन है ये एंटोन जानसा का जन्म जो कि 1734 में हुआ था, इनकी याद में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने मधुमक्खी पालन में अहम योगदान दिया, यानी कि मधुमक्खी पालन में इन्हें अग्रणी माना जाता है। 17 मई को कौन सा इंपॉर्टेंट डे हमने पढ़ा है? 15 मई को और 11 मई को। यदि आप रिलेट करेंगे ना तो 11 मई को हमने पढ़ा है नेशनल टेक्नोलॉजी डे।
15 मई को हमने देखा है इंटरनेशनल फैमिली डे, और दूरसंचार दिवस ये हमने देखा है 17 मई को। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस ये कब मनाया जाता है? ये रिसेंटली मनाया गया है मई महीने की 18 तारीख को। एचआईवी को रोकने या इलाज करने के लिए देखिए अभी तक देखा जाए तो कोई भी टीका नहीं है, लेकिन ऐसे टीके हैं जो एचआईवी से पीड़ित लोगों की मदद कर सकते हैं। पहला ये जो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे है ना, ये 1998 में मनाया गया था, जो कि 1997 में किए गए पहले अंतरराष्ट्रीय एड्स वैक्सीन परीक्षण की वर्षगांठ रही थी। एड्स जिसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि किसके कारण होता है? एचआईवी वायरस के कारण। एचआईवी की फुल फॉर्म बनती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंस वायरस। नेक्स्ट चलते हैं, जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता रिसेंटली किया गया है अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान और अमेरिका इसने ये जो हस्ताक्षर किए हैं ना, ये 2030 तक के लिए है और इसकी परियोजना लागत लगभग $3 बिलियन से अधिक है। इस पहल का उद्देश्य है हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है, जो कि चाइना और नॉर्थ कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक यात्रा कर सकते हैं। अब ये बात है कि जापान समझौता किया अमेरिका के साथ। मैप में आप देख सकते हैं अमेरिका की लोकेशन, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर, जो बाइडेन राष्ट्रपति है, यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट का नाम है कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की है। कुछ बेसिक फैक्ट्स यदि हम देखें ना, तो अमेरिका का जो आधिकारिक नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। 4 जुलाई को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता दिवस ये मनाता है और अलास्का अमेरिका का बड़ा हिस्सा है यदि आप देखें, जो कि पहले रशिया के क्षेत्राधिकार में आता था, अब अमेरिका का हिस्सा है। अब अमेरिका की कुछ करंट अफेयर यदि हम देखें तो ये भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने जा रहा है। स्टार्टअप फंडिंग वर्ल्ड रैंकिंग में अमेरिका टॉप पर है। भारत अमेरिका के बीच में जो एक्सरसाइज होती वज्र प्रहार मेघालय की उमरोई में हुई, ये 2023 वाली है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका टॉप पर है। भारत के बाहर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा मैरीलैंड अमेरिका में ही इसका उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल है, एलॉर्डा कप 2024 में महिलाओं के 52 किलोग्राम के कैटेगरी में मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो देखिए 52 किलोग्राम की कैटेगरी में ना ये जीता है निखत जरीन ने। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इस एलॉर्डा कप के बारे में, तो इसका जो आयोजन है ये कजाकिस्तान मुक्केबाजी महासंघ द्वारा किया जाता है। ये एक अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट है आप कह सकते हैं। इसमें कई कैटेगरी में विजेता रहे हैं, जिसमें कि 52 किलोग्राम की कैटेगरी में तो निखत जरीन है। अगले सवाल में मैंने लिखा है कि 48 किलोग्राम की कैटेगरी में मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीनाक्षी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम की कैटेगरी में ये अवार्ड अपने नाम किया है और मीनाक्षी ने भारत को इसके लिए पहला गोल्ड भी दिलाया है। आगे चलते हैं। अच्छा, किसे हराया है तो ये भी मैं बता देती हूँ। निखत जरीन ने कजाकिस्तान की जजीरा उराक बायूवा को हरा करके, जबकि जो मीनाक्षी है, मीनाक्षी ने हराया है उज्बेकिस्तान की रहमोनोवा सैदाहोन को हरा करके। नेक्स्ट है, टाइम हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में अभी टॉप 100 की लिस्ट में कितने भारतीय यूनिवर्सिटीज को स्थान दिया गया? तो टॉप 100 में तो देखिए केवल 2 ही यूनिवर्सिटीज को इसमें स्थान दिया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2024 की। इस वर्ष की रैंकिंग में विश्व भर के 670 से अधिक विश्वविद्यालय शामिल थे। टॉप 100 में केवल 2 भारतीय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरला में है 81 नंबर पर है और अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई में है 96 प्लेस पर है। सिंगापुर की जो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है लगातार दूसरे वर्ष इसमें टॉप पर है। इस रैंकिंग में विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को जो लिस्ट दी गई है जो 50 वर्ष या उससे कम आयु की है, यानी कि बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है जो। नेक्स्ट है, हाल ही में IIBX का ट्रेडिंग क्लियरिंग सदस्य बनने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो ये रिसेंटली बन गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। SBI गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी का मतलब होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, है ना। इसमें इंटरनेशनल बुलियन, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ये है IIBX की फुल फॉर्म। तो IIBX का पहला ट्रेंडिंग कम क्लियरेंस सदस्य बना है SBI। ये पहला बैंक है जिसने की बुलियन ट्रेंडिंग में अपनी IFSC बैंकिंग इकाई की क्षमताओं को बढ़ाया है। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ IFSC इसकी फुल फॉर्म बनती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर दिनेश कुमार खारा
वर्तमान में हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। आपको ये भी याद रखना है एसबीआई के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये कौन हो जाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। बात की जाए यदि एचडीएफसी बैंक की और आईसीआईसीआई बैंक की, दोनों का ही हेडक्वार्टर है जो मुंबई महाराष्ट्र में है। केवल पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय यहाँ से हो जाएगा दिल्ली में। हालांकि एचडीएफसी से आपको ये रिलेट करना है कि लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन करने वाला ये पहला निजी बैंक बना था। चलिए प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उनके नामों को यदि हम देखें, खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। एम के गांधी को बापू, वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, विपिन चंद्र पाल बंगाल टाइगर, सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला, स्वर कोकिला ये लता मंगेशकर कहलाती थी ना। दादा भाई नौरोजी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद देश रत्न अजात शत्रु, सियादास देशबंधु, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व कवि और कवि गुरु। मैंने कल आपसे पूछा था इफ्को के अध्यक्ष कौन बने, दिलीप संघानी राइट आंसर था। आज का सवाल है केदारनाथ यात्रा 2024 के संचालन के लिए पुलिस के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया इसका नाम तो आप बताएंगे। सभी ऑप्शन जो आपको ऑपरेशन वाले दिख रहे हैं आपको रिलेट करना है। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।